हाँ भाई सज्जनों और मित्रों, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ, वो हकीकत बताने वाला हूँ जो डॉक्टर और फार्मा कंपनीज का माफिया आपको नहीं बताता, आपसे छुपाता है। और आपको बताने वाला हूँ वो सच जो इस गठजोड़ का नतीजा है। ये गठजोड़ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फार्मा माफिया, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इन फार्मा कंपनीज के फ्रंटमैन बने हुए हैं और बेतहाशा दवाइयाँ बेचते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं वो डेफिनेटली अप्रिशिएबल है, उनका अप्रिशिएट करता हूँ। और ये गठजोड़ क्या करता है? ये गठजोड़ हमेशा मरीज को दवाओं का गुलाम बनाकर रखता है और अपने पेशेंट्स लगाए हुए हैं। बहुत सारों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने पेशेंट अपने लगाए हुए हैं। मतलब पेशेंट आ रहा है, एक मेडिसिन, दो मेडिसिन, तीन मेडिसिन, कभी कोई और ब्रांड चेंज कर दिया, ये इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। और मेरे पास अक्सर डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे पेशेंट्स को डायबिटीज रिवर्स करवा चुका हूँ। लेकिन डायबिटीज रिवर्स करने के लिए या ज़ियाबितस को रिवर्स करने के लिए आपको खाली मेडिसिन नहीं, बल्कि आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में अक्सर कहता हूँ कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, आप अपना डाइट्रियन ठीक कर लें, तो ये बहुत कम दवाओं के साथ बहुत कम अरसे में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और ये गठजोड़ क्या करता है? ये गठजोड़ सिर्फ आपको दवाएं बताता चला जाता है, आपको ये नहीं बताता कि आपने कब क्या क्या और किस टाइम कितना खाना है, आपकी बैलेंस डाइट क्या होगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी रोजाना की रूटीन में कितनी होनी चाहिए। और इन ऐसे लोगों का असल मकसद जो होता है ना, वो सिर्फ पैसे बनाना है। मरीज की वेलफेयर या पेशेंट वेलफेयर आपको नहीं बताते, या वो पेशेंट वेलफेयर का ख्याल भी नहीं करते। और ये वाला जो इसके साथ साथ एक और चीज भी है, प्रोसेस्ड फूड्स। जी हाँ, प्रोसेस्ड फूड। और जो प्रोसेस्ड फूड माफिया है वो यकीन कीजिए शुगर माफिया से भी बड़ा है। ये आपकी प्लेट में हर फूड प्रोसेस करके डालते हैं और वही प्रोसेस्ड फूड आपको फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाता है। और ये है पैकेट बिस्किट, आपके वेफर्स, चिप्स, निम्को, इसी तरह से कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट, सीरियल्स, ये सारे क्या हैं? और पैकेट वाले जूसेस, स्क्वाश, शरबत और कप सूप्स, इंस्टेंट नूडल, ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं। और ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं ये सफेद पोश कातिल हैं। बेकरी आइटम्स फ्रॉड हैं। सफेद आटे की रोटी, बन, पाव, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, डोनट्स, रस्क, पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या हैं? ये सब आपके खामोश दुश्मन हैं। और माफिया है बहुत बड़ा, जो आपको फैशन, कभी आपको मॉडर्निज्म, कभी आपको पता नहीं क्या क्या चीजें ब्लैकमेल करके मार्केटिंग के थ्रू आपके जहनों में डाल दिया है कि यही असल फूड है। प्रोसेस्ड फूड कभी भी फूड नहीं है और ये कभी भी सेफ नहीं है। और कई ने लिए इस्तेमाल करने के लिए कभी कभार, अगर आपको हफ्ते महीने बाद कोई एक आध दफा कर लें, इससे ज्यादा के लिए ये इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। और ये सब क्या करते क्या है? ये सब मिलकर आपके इंसुलिन का जो एक्टिविटी है, इंसुलिन की जो काम करना है, उसको ये बंद कर देते हैं, यूं कह लें उसको मफलूज करके रख देते हैं और डायबिटीज पैदा करते हैं। और फिर काम शुरू होता है अगले माफिया का, जो इस पर पछाड़ मारता है, नाचते हैं इस पे और कहते हैं कि ठीक है जी, एक और हमारा शिकार हो गया। अल्लाह ताला, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से सबको महफूज रखे। और दूसरी बात, जूस नहीं पूरा फल खाएं। आपको जूसेस के नाम पे कभी सेब का, कभी पता नहीं कौन कौन से, और यकीन कीजिए इसके अंदर एक्चुअल फ्रूट बहुत कम होता है, या फ्रूट जूस या पल्प उसका बहुत कम होता है। आप सेब, संतरा है, इनको पूरा खाएं। अनार का आप जूस नहीं, इसको पूरा खाएं। और फाइबर जब आप किसी भी फूड से या फ्रूट से खत्म कर देते हैं तो वो बहुत तेजी से जज़ब होता है। फ्रेश फ्रूट भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह अगर आप जूस इस्तेमाल करते हैं तो वो एकदम से शुगर को स्पाइक करता है। और उससे क्या होता है कि इंसुलिन का स्पाइक आता है और फिर वो एकदम से ड्रॉप कर जाता है। और पूरा अगर आप फुल होल फ्रूट लेते हैं, पूरा फल खाते हैं, तो ये आपको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो शुगर है उसको एकदम से सर्कुलेशन में स्पाइक नहीं करता। और दूसरे फ्रूट्स जिस तरह से अमरूद, नाशपाती, बेरीज, अनार के दाने, जैसे मैंने पहले कहा। और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने होल ग्रेन इस्तेमाल करना है, होल ग्रेन फ्लोर इस्तेमाल करना है, गंदम, देसी गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, मैदा नहीं है इस्तेमाल करना, सफेद आटा नहीं है इस्तेमाल करना। और गंदम के साथ आप दूसरे जो ग्रेन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए, जो लोग आपको ये भी कहते हैं कि आप ग्रेन्स इस्तेमाल ना करें, वो भी गलत कह रहे हैं। ग्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज कि अगर आप 3 टाइम 4 रोटियां खा जाते हैं तो ये ज्यादती है अपने आप के साथ, अपने जिस्म के साथ। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट कर लेते हैं, अगर आप इन ग्रेन्स के साथ, इस रोटी के साथ, चपाती के साथ प्रोटीन्स का प्रॉपर पोर्शन आप ऐड कर लेते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, प्रोटीन्स मिल गए, आपको फैट्स या लिपिड्स मिल गए, ये आपकी बैलेंस डाइट है। और
और इस डाइट से आपको एकदम से शुगर स्पाइक नहीं करेगा और ये आपको शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, जो नहीं बताया जा रहा। और मैं चीख कर कह रहा होता हूँ हर वीडियो में, खुदा रहा इस पे ध्यान दें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल करें। खैर, सब्जियों में आप करेला, लौकी, पालक, भिंडी, बंद गोभी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोल्डन रूल नंबर 3, नंबर 1 आपने प्रोसेस फूड्स को छोड़ दिया, नंबर 2 आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लिया। आपका गोल्डन रूल नंबर 3 जो है वो आपने क्या करना है, आपने अपनी मेयारी नींद लेनी है। आपकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की लाजमी हो और आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। आप अगर आपके सुबह के टाइम आप अलार्म पे जागते हैं, अलार्म लगाया हुआ है, आप बेशक 6-7 घंटे के बाद भी जाग रहे हैं और अलार्म के बगैर आपकी आंख नहीं खुल रही, तो इसका साफ मतलब है कि आपकी बॉडी को अभी और नींद चाहिए, आपकी बॉडी को अभी और रेस्ट चाहिए। याद रखिए, अगर आप इन सब चीजों पर अमल नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी दवाएं खाते रहें, आपकी डायबिटीज कंट्रोल भी नहीं होगी। क्योर होना या रिवर्स होना तो और बात है, कंट्रोल भी नहीं होगी और आपकी दवाओं की मिकदार जरूर बढ़ती जाएगी। 1 से शुरू होंगे और 10 तक पहुंच जाएंगे। यकीन करें, मैं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स कोट कर सकता हूं जहां पे एक प्रिस्क्रिप्शन पे 15 मेडिसिन भी मैंने देखी हैं। ओवर प्रिस्क्रिप्शन पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और डायबिटीज जो है वो दवा से ना तो बढ़ती है और ना ठीक होती है, बल्कि ये बढ़ती है डॉक्टर, फार्मा और पैकेट फूड, इसके गठजोड़ से, इसके माफिया से। जब तक आप अपनी अकल और खुराक पर काबू नहीं पाएंगे, दवा आपकी जिंदगी पर काबू पाती रहेगी। ये माफिया आपको ड्राइव करता रहेगा कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और याद रखें, बाहर का भारी खाना, फास्ट फूड छोड़ दें। एट द एंड यही कहूंगा, पूरा फल खाएं और कुदरती अनाज खाएं। नींद और स्ट्रेस कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल और डाइट को मैनेज करें, कंट्रोल करें। यही असली दवा है, यही असली रिवर्स करने का तरीका है और यही असली सेहत है। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।